बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारा कुछ भी पकाने को दिल नहीं करता, लेकिन बहुत ही अच्छा सा कुछ खाने का ज़रूर दिल करता है। तो इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला पराठा की बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी, जो बनाने में तो आसान है लेकिन खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप इन पराठों को अचार और ग्रीन रायते के साथ सर्व करें, जिनसे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इनको ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं या इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के टिफिन में दें। सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे ये पराठे। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी लेयर्स बनी है। ये देखिए ऊपर से बने ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है, मज़ेदार है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर इन मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से मसाला पराठे को घर में बनाना सीखते हैं। तो मसाला पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक ख़ास मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। उसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच ही भुना हुआ कूटा हुआ मैंने सूखा धनिया ले लिया, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इस मसाले को बनाकर ना एक साथ रख सकते हैं, ज़्यादा सारा बना लें और किसी भी एयर टाइट जार में इसको बना के रख लें, जब दिल चाहे निकालें और पराठा बना लें। तो ये पराठे के लिए हमारा मसाला रेडी है। अब चलें हम अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया है, ये नॉर्मल पेड़ा है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं ना अपने घर में, उसी आटे का मैं ये पराठा तैयार करूँगी। तो बस ये देखिए मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर खुशका लगा लिया और उसको साइडों से मैंने बढ़ा लिया था। अब इसको हम बेल लेंगे। तो एक नॉर्मल जिस तरह से रोटी बेली जाती है उस तरह से हम इस पेड़े को बेल लेते हैं। पेड़े को बेलने के बाद जो है ना इसके ऊपर हम लगा देंगे घी। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है ना वो देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो पराठे हैं ना वो देसी घी में ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए मैंने घी को अच्छे से फैला लिया है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर मसाला तैयार किया था ना, वो इसके ऊपर डालेंगे। तो इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। जितना आपको पसंद है ना, उस हिसाब से मसाला आप ऐड कर सकते हैं। तो मसाला डालने के बाद इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से फैला भी लेते हैं। देखिए, इस तरह से। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं हरे धनिये की जो है ना पत्तियाँ डाल दूँगी। इससे बहुत कलरफुल भी लगेगा और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रोल कर लेती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर ना 2 तरीके आपसे शेयर करने वाली हूँ ये पराठा बनाने की। जो भी तरीका आपको आसान लगे ना, उस तरीके से आप इनको बना लें। तो ये देखिए पहला तरीका है कि मैंने इसको पहले रोल किया, उसके बाद इसको मैंने थोड़ा-सा बढ़ा लिया है। अब एक किनारे से पकड़कर इसको इस तरह से घुमाते हुए एक किनारा मैं नीचे की तरफ ले जाऊँगी। तो ये देखिए एक पेड़ा हमारा रेडी हो गया। तो बस अब इसको हम बेल लेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हम थोड़ी-सी ना कलौंजी भी डाल देंगे। कलौंजी डालने से एक तो इसका टेस्ट एनहांस होगा, दूसरा जो है ना ये कलौंजी हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस ये देखिए कलौंजी डालने के बाद हम इसको हल्का-हल्का बेल लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा खुशका भी लगा सकते हैं, अगर आपको मुश्किल हो रही हो ना बेलने में, तो थोड़ा-सा खुश्क आटा लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया और ये हमारा एक पराठा जो है ना वो बिल कर रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं एक दूसरा तरीका भी आपसे शेयर कर लेती हूँ कि पहले हम एक पेड़ा लेंगे, उसके ऊपर मैंने खुशका भी लगा लिया है और किनारे से हम इसको बढ़ा लेते हैं पहले थोड़ा, उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। जिस तरह से हमने पहले वाली रोटी बेली थी ना, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी बेल लेते हैं। तो रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर भी हम 1 चाय का चम्मच देसी घी डालेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, इस तरह से। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर छिड़केंगे, इस तरह से। उसके बाद इसको भी हम थोड़ा-थोड़ा फैला लेंगे। अब एक साइड हम इसकी पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रखेंगे। अब इसको हम थोड़ा-थोड़ा सा बेल लेते हैं दोबारा से। ये देखिए, इस तरह से। इस तरह बेलने के बाद जो है ना हम एक किनारा इसका पकड़ेंगे और इसको इस तरह से रोल करते जाएँगे। दोनों तरीके बहुत ज़्यादा आसान हैं, आपको जो भी कन्वीनिएंट लगे ना आप उस तरीके से पराठे रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्का-हल्का सा मैंने पहले इसको रोल करते हुए बढ़ा लेना है, इस तरह से।
उसके बाद एक तरफ हम इसकी पकड़ेंगे और इसको जो है ना हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब छुरी की मदद से दरमियान से कट लगाएँगे और इसको इस तरह खोल लेंगे और ये लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी जो है ना लेयर्स बन गई हैं। तो बस हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा-सा इस तरह से प्रेस करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ी-सी कलौंजी डाल देंगे, इस तरह से। उसके बाद थोड़ा-सा खुश्क आटा इसके ऊपर डालते हैं ताकि हम आराम से बेल सकें इसको। तो आपने देखा दोनों तरीके बहुत ही ज़्यादा आसान हैं, दोनों तरीकों से आप इन पराठों को तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दें, इससे इसके ज़रा कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो बस ये देखिए दूसरा तरीके से भी मैंने आपको पराठा बनाना सिखा दिया। चलिए अब इसको मैं सेक के भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर तवे को मैंने पहले से गरम करने रखा हुआ था, पराठा इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे चारों किनारों से। एक साइड से ये थोड़ा-सा पक जाएगा ना, उसके बाद इसकी साइड हम चेंज करेंगे और दोबारा से इसकी साइड चेंज करते हैं। अब इसके ऊपर देसी घी मैं डालूँगी, आप चाहें तो बटर या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जब पराठा थोड़ा-सा पक जाए ना, उसके बाद ही आप ऑयल या घी डालें। अगर आप पहले डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि पराठा जो है ना, वो ऑयल या घी को है ना, बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और क्रिस्पी भी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। तो बस आपने पहले इसको थोड़ा दोनों साइड से सेक लेना, उसके बाद इसके ऊपर घी या ऑयल डालना। तो यहाँ पे लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना पराठा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो बस ये हमारा दोनों साइड से पराठा बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। दूसरे पराठे को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी, उसके बाद आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाअल्लाह से देखिए ये पहला पराठा रेडी है, ये दूसरा भी रेडी हो गया है। इन पराठों को आप सर्व करें अचार और ग्रीन रायते के साथ। एक बार आप इन पराठों को बना लेंगे ना तो यकीन जानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इनको ब्रेकफ़ास्ट में बनाएँ, लंच में बनाएँ, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, सब बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।